रीट परीक्षा 2024 के आवेदन पत्र के संबंध में आपके कुछ प्रश्न होंगे और उन प्रश्नों के कुछ आंसर होंगे। जो अभ्यर्थी हैं, न्यू अभ्यर्थी हैं, उनके मन में कई प्रश्न उठेंगे कि मैं कैसे रजिस्टर करूं, आवेदन करने के लिए अपने आप को कैसे रजिस्टर करूं रीट एग्ज़ाम 2024 के लिए। तो प्यारे विद्यार्थियों, आपके लिए बता दें, माध्यमिक शिक्षा बोर्ड की वेबसाइट होगी और इस वेबसाइट पे आप विजिट करेंगे तो 2024 के रीट 2024 के पोर्टल पर क्लिक करेंगे तो आपके सामने एक सिंपल फॉर्म होगा जो डाउनलोड हो जाएगा। डाउनलोड करने के बाद आप जनरेट चालान फॉर एग्जामिनेशन फीस इस पे क्लिक करें, जिसमें आपसे ये पूछा जाएगा कि आप किस लेवल के लिए आवेदन कर रहे हैं। फर्स्ट लेवल के लिए कर रहे हैं, सेकंड के लिए कर रहे हैं, तो परीक्षा के लेवल को चयन करें। फिर उस पर चयन करने के पश्चात आपको अपनी डिटेल भरनी है, जैसे पिता का नाम, माताजी का नाम, जन्म दिनांक, मोबाइल नंबर। ये भरने के बाद परीक्षा शुल्क ऑनलाइन ऑफलाइन जमा कराने का ऑप्शन होगा। पेमेंट मोड ऑप्शन आपको सेलेक्ट करना है और बैंक का चालान जनरेट करना है। चालान जनरेट करने के पूर्व समस्त जानकारी आपको एक बार पुनः जांच कर लेनी है कि आपने सही भरी है, क्योंकि मोबाइल नंबर पर ही आपके लिए मैसेज आएगा। तो ये बिल्कुल सही भरे, जानकारी पूरी सही भरे। ये पूर्ण रूप से सही है, ये जांचने के बाद ही आप उस पर ओके करें, क्योंकि भविष्य में इन जो भी प्रविष्टियाँ आपने की हैं इनमें संशोधन संभव नहीं होगा। समस्त जानकारी सही होने के पश्चात चालान जनरेट करें, चालान जमा कराएं। जिस दिन आप चालान जनरेट कर रहे हैं, कोशिश करें कि उस चालान को अति शीघ्र जमा करवाना चाहिए, ताकि आवेदन पत्र निर्धारित दिनांक से पूर्व भरा जा सके। आप अपने भविष्य का निर्णय कर सके। यूनी की फॉर्म भरने के कारण आप पीछे रह जाएं, तो पहले फॉर्म लगा दें और अपनी तैयारी को पंख लगाएं। चालान जनरेट तथा निर्धारित परीक्षा शुल्क जमा कराने एवं आवेदन पत्र भरने की दिनांक है वो 15 जनवरी 2025 है। तो आप 15 जनवरी का वेट नहीं करें, उससे पहले अपना संपूर्ण कार्य है वो कंप्लीट करके तैयारी में लग जाएं। दूसरा है, मैं रजिस्ट्रेशन यानी चालान जमा कराने के पश्चात मेरा एप्लीकेशन फॉर्म है वो कैसे भर सकता हूँ। अब बात आएगी एप्लीकेशन फॉर्म भरने की। तो चालान एवं परीक्षा शुल्क जमा कराने के पश्चात पोर्टल पे एक लिंक दिया हुआ है, फिल एप्लीकेशन फॉर्म, उस पर क्लिक करके और चालान नंबर एवं वांछित जो भी जानकारी चाहिए गई है वो भरने के पश्चात ऑनलाइन आवेदन 7 चरण में उपलब्ध आपके सामने होगा। अभ्यर्थी के रूप में आप 7 चरणों में चाहिए गई जितनी भी जानकारी है उनको सही भरने के पश्चात आवेदन पत्र है उसको प्रिंट करके अपने पास सुरक्षित रख लें। प्रिंट किया हुआ आवेदन पत्र है वो आपको सुरक्षित रखना है। आपका सिलेक्शन होगा, सिलेक्शन के बाद भी भविष्य तक ये चीज़ें आपको बिल्कुल सुरक्षित रखनी है, क्योंकि विभाग द्वारा कभी भी ये जानकारी चाहिए जा सकती है। तीसरा अपना प्रश्न होगा कि रजिस्ट्रेशन के पश्चात नाम, पिताजी का नाम, माताजी का नाम, जन्म दिनांक, मोबाइल नंबर, परीक्षा स्तर, लेवल, परीक्षा का लेवल में किसी प्रकार के परिवर्तन किया जा सकता है या नहीं। तो आवेदक उक्त सूचना को पूर्ण रूप से जांच लें, क्योंकि चालान जनरेट करने के बाद इसमें किसी प्रकार का संशोधन या परिवर्तन किसी भी परिस्थिति में नहीं किया जा सकता। ये बिल्कुल नोट कर लें आप। गलत जानकारी से युक्त जमा राशि किसी भी स्थिति में लौटाई नहीं जाएगी। तो अपना आवेदन फॉर्म आप पहली बार भर रहे हैं तो सावधानी पूर्वक भरें। परीक्षा हेतु आवेदन शुल्क कितना होगा? तो लेवल फर्स्ट के लिए 550, लेवल सेकंड के लिए भी 550 और प्रत्येक लेवल के लिए पृथक शैक्षणिक योग्यता होना भी जरूरी है।
अगर आपके पास शैक्षणिक योग्यता दोनों स्तरों के लिए नहीं है और आप आवेदन करते हैं तो बेवजह आपकी फीस लग जाएगी। तो पहले अपनी योग्यता जांच लें। फर्स्ट लेवल के लिए और सेकंड लेवल के लिए दोनों के लिए अप्लाई कर रहे हैं तो दोनों की आपके पास शैक्षणिक योग्यता होनी चाहिए। आवेदक अपना चालान कैसे जमा करा सकता है? तो आपको चालान जनरेट करने से पूर्व पेमेंट मोड पूछा जाएगा कि आप ऑनलाइन कराना चाह रहे हैं या ऑफलाइन का ऑप्शन है वो सिलेक्ट कर रहे हैं। ऑनलाइन मोड में आपके द्वारा चालान का जो ऑप्शन है वो चयन करने के बाद बैंक के पोर्टल के माध्यम से डेबिट कार्ड या क्रेडिट कार्ड के माध्यम से आवेदन शुल्क जमा कराना है। ऑनलाइन पेमेंट मोड में ध्यान रखें कि एक बार भुगतान आपके खाते में होने के पश्चात दोबारा उसी चालान हेतु भुगतान पर क्लिक ना करें। आपका भुगतान बैंक से वेरीफाई होने के तुरंत अथवा 48 घंटे का समय लग सकता है। अभ्यर्थी को ये भी सलाह दी जाती है कि नेट बैंकिंग या यूपीआई जो मोड है उसका इस्तेमाल चालान की राशि जमा कराने में कम से कम करें, क्योंकि नेट बैंकिंग अथवा यूपीआई मोड में राशि जमा होने अथवा चालान भुगतान का स्टेटस जो अपडेट होने में 48 से 72 घंटे का समय लग सकता है। ऑफलाइन पेमेंट मोड में आपको चालान प्रिंट कर जिस बैंक या ई मित्र से आप चालान जनरेट कर रहे हैं उस बैंक या ई मित्र पे जाकर चालान जमा कराने की अंतिम तिथि तक नकद भुगतान राशि आपको जमा करवानी है, जिसका वेरिफिकेशन तुरंत भी हो जा सकता है या 24 घंटे भी लग सकते हैं। बैंक या ई मित्र पे जहाँ भी आप जा रहे हो, बैंक में जा रहे हो या ई मित्र पे जा रहे हो, चालान जमा कराने के पश्चात अपनी चालान राशि की जो रसीद है उसको आपको बिल्कुल सेफ रखना है, भविष्य में इसको सुरक्षित रखना है। तो मेरी सलाह है कि आप एक डायरी डाल लें, उसमें ये चीज़ें आप सुरक्षित रखें। जितने भी डॉक्यूमेंट्स आपके सामने आप विभाग के लिए जमा कर रहे हैं उन सब डॉक्यूमेंट्स को आपको एक जगह सेफ रखना है। तो एक डायरी में रख कर अपनी अलमारी में उसको लॉक रखें। आवेदन शुल्क कब तक जमा करा सकता हूँ? तो आवेदन शुल्क 15 जनवरी 2025 तक आप करा सकते हैं, क्योंकि चालान जमा करवाने की अंतिम तिथि की प्रतीक्षा आपको नहीं करनी है। पहले काम करें फिर अपनी तैयारी में जुट जाएं। सबसे बेस्ट तरीका यही है, आप वेट नहीं करें, इंतज़ार नहीं करें। क्या आवेदन शुल्क जमा कराने के पश्चात किसी स्थिति में लौटाया जा सकता है या नहीं? तो आवेदन शुल्क जमा होने के पश्चात किसी भी परिस्थिति में इसे लौटाया नहीं जाएगा। आप इसका वेट ना करें। परीक्षा का लेवल कौन सा होगा, सिलेक्ट कैसे करूं? तो परीक्षा लेवल में 2 लेवल हैं। लेवल फर्स्ट कक्षा 1 हूँ 5 तक के लिए है, लेवल 2 है वो कक्षा 6 से 8 के लिए। तो बोथ यानी दोनों लेवल के लिए आप अप्लाई कर सकते हैं। शैक्षणिक और प्रशैक्षणिक योग्यता है रीट विज्ञप्ति में आपको दी हुई है, उसके अनुसार आप अगर पात्रता रखते हैं तो अपना लेवल आप सेलेक्ट कर सकते हैं। और ये विशेष ध्यान रखें कि दोनों लेवल का आवेदन भरने के लिए आपके पास पृथक शैक्षणिक भी और प्रशैक्षणिक भी योग्यताएं अर्जित होनी चाहिए। अब कुछ बच्चों को ये ध्यान नहीं होगा कि शैक्षणिक योग्यता क्या होती है, प्रशैक्षणिक का मतलब होता है जैसे शैक्षणिक तो हो गई जैसे 12th के बाद 12th हो गई शैक्षणिक, या ग्रेजुएशन हो गई शैक्षणिक, फिर जो भी 12th के बाद BSTC की जाती है तो ये प्रशैक्षणिक है। BA के बाद जो BEd की जाती है वो प्रशैक्षणिक है। कैसे सुनिश्चित करें कि चालान जमा हो गया अथवा नहीं हुआ? तो आप पोर्टल पे क्लिक करें, चेक चालान पेमेंट स्टेटस, उससे आपको पता चल जाएगा वस्तु स्थिति क्या है। अगर मैं अपना रजिस्ट्रेशन और चालान नंबर भूल गया तो कैसे पता करूं? फॉरगेट रजिस्ट्रेशन या चालान नंबर पे क्लिक करके आप इसकी जानकारी ले सकते हैं। ऑनलाइन आवेदन फॉर्म में फ़ोटो और साइन की साइज़ कैसे अपलोड होगी? तो इसके लिए फ़ोटो की साइज़ दी हुई है, कितने KB की होगी, और फिर हस्ताक्षर की भी साइज़ दी हुई है। आधार कार्ड है उसकी भी साइज़ दी हुई है, कितनी साइज़ का ही अपलोड होगा। 10वीं की अंक तालिका की भी साइज़ दी हुई है, कितनी KB का होगा। और ये सभी ईमेल का फॉर्मेट JPG में होगा।
ऑनलाइन आवेदन फॉर्म भरने के बाद उसका प्रिंट नहीं लिया या खो गया तो क्या करें? तो रीप्रिंट एग्ज़ाम फॉर्म पे क्लिक कर दें, फिर उसको प्रिंट कर निकाल लें और उसको सुरक्षित रख लें। आवेदन भरने में अगर कोई समस्या आए तो मैं क्या करूं? तो इसके लिए पोर्टल पे दिए गए हेल्पलाइन है, ये हेल्पलाइन आपको दिख रहे हैं 0145 0145 26 30 436 और 26 30 437 इस पे संपर्क कर सकते हैं और आवेदन पत्र भरने में आ रही किसी समस्या के लिए उक्त नंबर पर कार्यालय में संपर्क कर सकते हैं। परीक्षा शुल्क जमा कराने से संबंधित अगर कोई समस्या आ रही है तो ये नंबर दिए हुए हैं। ICICI बैंक का ये नंबर है, HDFC और बैंक ऑफ बड़ौदा सबके अलग अलग नंबर दिए हुए हैं। नेक्स्ट प्रश्न आपका हो सकता है कि रीट परीक्षा 2024 के पात्रता प्रमाण पत्र की वैधता कितने समय की है? तो ये लाइफ टाइम की है, इसकी वैधता आजीवन है। क्या मैं अपना गृह जिला परीक्षा केंद्र के रूप में प्राथमिकता क्रम में चयन कर सकता हूँ? तो बिल्कुल कर सकते हैं आप। प्राथमिकता क्रम में गृह जिले का परीक्षा केंद्र अथवा आप द्वारा आवेदन पत्र में परीक्षा केंद्र हेतु भरे गए 2 जिलों में परीक्षा केंद्र के रूप में आवंटन रीट कार्यालय के लिए बाध्यकारी नहीं होगा कि वो आपको गृह जिला ही दे। परीक्षा केंद्र का आवंटन का जो सर्वाधिकार है, जो पूरा का पूरा अधिकार है, वो कार्यालय के पास है। कुछ और प्रश्न होंगे आपके। आवेदन पत्र ऑनलाइन करते समय ध्यान रखने योग्य बातें कौन सी हैं? कौन सी बातों का आपको विशेष रूप से ध्यान रखना है? स्वयं का सुस्पष्ट रंगीन फोटो एवं साइन अपलोड करें एवं 2 अतिरिक्त फोटो आपके पास भी रखनी है जो भविष्य में जब भी आपसे मांगी जाएगी, जैसे प्रवेश पत्र के टाइम, तो उस समय आपको इनके लिए सुरक्षित रखनी है। अपना आधार कार्ड नंबर सही डालना है। सुस्पष्ट आधार कार्ड की फ़ोटो डालनी है, यूँ नहीं कि धुंधली हो। स्वयं की 10वीं की अंक तालिका बिल्कुल स्पष्ट फ़ोटो खींच लें, फिर अपलोड करें। अपना मोबाइल नंबर सही रूप में इंदराज करें, क्योंकि मोबाइल नंबर पे ही ईमेल आएगा और उसी पे आपके सामने सूचनाएं विभाग द्वारा जारी की हुई जो भी सूचनाएं होंगी वो आएंगी। अपना SSO ID सही रूप से इंदराज करें। कैटेगरी भी आप सही सेलेक्ट करें। SC ST OBC जो भी है, EWS है, तो कैटेगरी को सही से सिलेक्ट करना है। और जो ST कैटेगरी के विद्यार्थी होंगे, अनुसूचित जनजाति वाले, और वो राजस्थान के मूल निवासी होंगे, तो उनको सिलेक्ट करना है TSP के हैं या सहरिया के हैं, तो वहाँ का उनको एड्रेस देना है। TSP या सहरिया का अगर सेलेक्ट कर रहे हैं तो तहसील और गांव का चयन भी करना है। यदि आप दिव्यांग हैं और आपके पास सक्षम अधिकारी द्वारा जारी किया हुआ आरक्षण प्रमाण पत्र है, उसके लिए आरक्षण की पात्रता आप रख रहे हैं, तब भी दिव्यांग का चयन करें। प्रमाण पत्र नहीं है तो इसका ध्यान रखें। यदि आप स्वयं भूतपूर्व सैनिक हैं तो भूतपूर्व सैनिक वाले ऑप्शन का चयन कर लें। भाषा से संबंधित सेलेक्ट करते समय आप विशेष ध्यान रखें, भाषा 1 और भाषा 2 एवं विशिष्टता विषय लेवल 2 अथवा दोनों लेवल हेतु का सही चयन करें। भविष्य में इसमें परिवर्तन नहीं कर पाएंगे और आपके द्वारा चयन की गई भाषा जो भी विशिष्ट विषय है वह आपके प्रवेश पत्र पर अंकित होकर आएगा और इसी के अनुरूप आपके उत्तर पत्रक या वो मार्कशीट है उसकी जांच होगी। पूरा आवेदन पत्र भरने के बाद जांच लें कि वो सही है या नहीं है। वेरीफाई करते हुए बाद में वेरीफाई का ऑप्शन आएगा, तो वेरीफाई करते हुए भरे हुए फाइनल ऑफलाइन आवेदन पत्र, ऑनलाइन आवेदन पत्र का प्रिंट अपने पास सुरक्षित रख लें। आप द्वारा अपलोड की गई स्वयं की फ़ोटो, हस्ताक्षर, आधार कार्ड की फ़ोटो एवं तालिका सही रूप में एवं सुस्पष्ट आ रही है या नहीं आ रही, इसकी जांच करने के बाद ही उसको वेरीफाई करें। तो उपरोक्त प्रश्न और उत्तर बिंदु और पोर्टल पे दिया गया सैंपल फॉर्म केवल मात्र आपकी सहायता के लिए है, तो इस पे पहले आप अभ्यास कर लें, फिर अपना फॉर्म लगा दें। जल्द से जल्द फॉर्म लगाकर जल्द से जल्द तैयारी करें। विशेष शुभकामना के साथ मिलते हैं नेक्स्ट और महत्वपूर्ण जानकारी के साथ। तब तक थैंक्स, ऑल द बेस्ट।